और हमारा नारा होता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और जुमा के दिन हाफे पैंट पहन के नहाएंगे। गजब मामला, अजीब मामला। जुमा के दिन रोड पर चापाकल पर एक जंगिया पहन के नहा रहा है, जल्दी जल्दी जुमा पढ़ने जा रहा है। बेटी मौजूद है, जंगिया पहन के नहा रहा है। बीवी मौजूद है, जंगिया पहन के नहा रहा है। माँ मौजूद है, जंगिया पहन के नहा रहा है। ये हाफ पैंट पहन के नहा रहा है, और उसके बाद देखिए नारा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे जंघीवा छोड़ी पहने रहे, जिसको छोड़ना उसको छोड़ पे नहीं करना। गजब बात है। करते हैं ना, कुल्ली नहीं करते हैं तो करे ऐसी करते हैं। नाक में पानी नहीं चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं ना 4-5 लोटा। अरे ये नाक है कि टंकी? करे 4-5 लोटा, बोला हाँ। नाक में पानी चढ़ाते हैं। भाई ने उनसे कहा वजू में 4 फर्ज है, रब फरमाता ये चारों काम कर लो, तुम नमाज पढ़ लो, लेकिन कुर्बान जाओ आलिम गैब मेरे मुस्तफा पर, जो मेरे नबी गैब था है। पैगंबर ने फरमा दिया, नबी जानते थे कि एक जमाना आएगा, चाहे 2020 हो, चाहे 2019 हो, चाहे 2021 हो, नबी जानते थे एक वक्त आएगा जिसमें दुनिया कहेगी हथेली को धो। मेरे नबी ने कहा है तो कुरान में हुक्म है चेहरा धो, लेकिन मेरे उम्मतियों जब तुम फजर का वजू करो तो दोनों हाथ को गट्टों तक 3 मरतबा पहले धो लेना। जोहर का वजू करने के लिए जाओ तो वजू करने से पहले, वजू के दौरान, उससे पहले तुम दोनों हाथ के हनियों गट्टों तक धो लेना। असर का वजू हो तो गट्टों तक 3 मरतबा हाथ धो लेना। मगरिब व ईशा का वजू हो 3-3 मरतबा गट्टों तक हाथ धो लेना। अगर हम हाथ 5 वक्त की नमाज में 3-3 मरतबा हर वक्त की नमाज में हथेली को धोते हैं तो 15 मरतबा होता है। अगर आज के साइंसदा हथेली धोने कहते हैं तो कौन सा कमाल है? अरे 1400 साल तो पहले मेरे पैगंबर ने तो फरमा दिया। मैंने कहा अच्छा ये बताइए, ये बीमारी मुंह में घुसती? बोला हाँ। हमारे नाक में भी? बोला हाँ। बोला तो इसको लगाने से, बोला असर नहीं करेगी, बीमारी अंदर नहीं जाएगी। हम बोले कब तक? बोला हर वक्त। बोला कब तक लगाए रखेगा? बोला हर वक्त लगाए रखेंगे। हम बोले तुम खाना वाना खाएगा न मर जाएगा रे? खाएगा कि नहीं? उस वक्त खोलेगा? बोला हाँ खोलना पड़ेगा। हम बोले तो कौन बीमारी है रे जो खाने के वक्त में तुमको छुट्टी दे देती है कि अभी हम नहीं घुसेंगे, अभी हम नहीं अटैक करेंगे, तुम अभी खाओ, कोई बीमारी? बोले हाँ, अगर उस वक्त वो बीमारी अंदर चली जाए तो ये हलक में पहुंच जाती है। हम बोले फिर? बोला 3-4 दिन यहाँ घूमती है। बोले अरे बाप रे, ये कलकत्ता का सिटी है का रे कि बम्बई की मार्केट है, 3-4 दिन वहाँ वो घूमती है। बोला फिर? बोला अगर इसके दरमियान में इलाज ना कराया जाए तो वो बीमारी गोदाम में चली जाएगी, और 14 से 28 दिन में गोदाम में जाने के बाद में वो आदमी का काम तमाम हो जाएगा, कोई इलाज नहीं है। बोला अच्छा ये बताइए, ये बीमारी कान में घुसती है कि नहीं? बोला ऐसा क्यों बोल रहे? बोला इसमें भी सुराख है इसलिए पूछ रहे हैं, कान में घुस सकती है कि नहीं? बोला नहीं। हम बोला अब हमको समझ में आ गया कि ये बीमारी दरवाजे से जाती है, खिड़की से जाती है। बेटा वेंटिलेटर को देखबे नहीं करती है। अजीब बीमारी है। ये कौन बीमारी है रे जो इधर से नहीं घुस रही, इधर से जा रही? हाँ बोला हाँ इधर से जाती। मैंने कहा मेरे नबी जानते थे, इसलिए मेरे आका ने फरमा दिया है कि बीमारी में मुंह में घुस सकती है, इसलिए नबी ने फरमाया कि वजू से पहले तुम कुल्ली भी कर लो। और अगर हलक का मामला आता है तो मेरे नबी ने फरमाया अगर रोजेदार नहीं है तो गरगरा करो, गरगरा। और जब गरगरा करोगे तो ठेठ में बोलते नहीं ये खरबरा के सब बीमारी बाहर, सारी बीमारी बाहर हो जाएगी। याद रखिए अब इतनी नहीं, और नाक में पानी चढ़ाओ तो हो सकता है कि इसमें बालूल है। मेरे नबी जानते थे कहीं बीमारी छुप जाएगी, तो आका ने फरमाया इस बीमारी की कितनी औकात है, नबी ने फरमा दिया इसको ले लो।
देखते हैं कितना पहलवान है। वैसे भी गांव में कहते हैं कि तुम कौन खेत का मूली है रे, ये अंगुली से तुमको लीट देंगे। तो देखते हैं कहानी अंगुली से तुमको लीट देंगे। बताइए कितना पावर है इसमें। मेरे नबी ने फरमाया इसे नाक में डालो और नाक में अंगुली कर दो। आज अंगुली करने से बड़का बड़का ये माम भाग जा रहा है। बड़े बड़े इमाम को भगा दे रहे हैं। इतनी अंगुलियां की जा रही है कि इसकी किरात अच्छी नहीं है, तो इसका तलफ्फुज ठीक नहीं रे। अरे 14 साल से कौन तलफ्फुज लेके आया था रे, अरे 15वां साल में तलफ्फुजे खत्म हो गया। कौन तलफ्फुज है? ऐसे ऐसे लोग हैं, आज भी हमारे अंदर सुधार पैदा नहीं हुआ। अब आखिरी बात सुनो, बातें तो बहुत थी, मैं कह रहा हूँ। मैंने उनसे कहा नबी जानते थे कि ये बीमारी कान में नहीं घुसती है, इसलिए आका ने ये नहीं फरमाया कि वजू में कान के अंदर भी धो। नबी जानते थे इसलिए कान के अंदर धोने का हुक्म नहीं दिया, नाक को धोने का हुक्म दिया, मुंह के अंदर धोने का हुक्म दिया। गोया मेरे पैगंबर ऐसे ऐसे इल्मे गैबे मुस्तफा, आलिमे गैबे मुस्तफा, मेरे आका की शान को देखो कि 1400 साल पहले ये पैगाम दे दिया है। ए मेरे उम्मतियों, ए मेरे गुलामों, अगर तुझे बलाओं से बचना है, अगर तुझे परेशानी से बचना है, अगर तुझे मुसीबतों से आजादी हासिल करना है, तो तुम मेरी सुन्नत पर अमल कर लो। कल जिस तरीके से सुन्नत मुस्तफा पर चलने वाले मुसलमान कल कामयाब थे, आज हम भी सुन्नत मुस्तफा पर चलेंगे तो आज भी कामयाब रहेंगे, सुबह कयामत तक कामयाब। इसलिए इसलिए मेरे मुसलमानों आज कम बलाएं नहीं है, आज बहुत बड़े बड़े में। देखिए एक बात ही है ना, पहली मर्तबा एक आदमी गया किसी के घर में तो देखा स्टील के हथौड़ी, तो सोचा कि यह हथौड़िये ले जाएंगे साला स्टील के, और उसको पता नहीं था इसके घर में चांदियों हथौड़ी है। इसी को लेके भागा, काल इसके चक्कर में पड़े। इससे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, इससे बुजुर्ग लोग बैठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए आंगन में उसी चीज को रखा जा, उसी चीज को रखी जाती आंगन में। कौन सी चीज? जैसे सबल, लोहा, मोड़ी, ये सब चीज आंगन में फेंक दीजिए। और सोना चांदी कहाँ रखते हैं? अरे बोलिए ना भाई। हाँ एकदम तिजोरी में, वो भी गठरी मोटरी बांध के ताला लगा के घुसेर के रखते हैं। तो अभी तो सिर्फ ये आंगन वाला या तिजोरिया वाला सब उधरे है। इसलिए उन बुजुर्गों को आप हजरात को समाअत फरमानी है। अब 2 मिनट और बर्दाश्त किए, सुनने के लिए तैयार हैं? जिगर रखते हैं, सुन्नी मुसलमान हैं, तो आओ पैगाम की बात कर दे। एक पैगाम आप तक पहुंचाता हो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नाम आपने सुना है? अरे सुना है। खलीफे अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जब तख्ते खिलाफत पर बैठे, बस जल्दी जल्दी क्योंकि वक्त बहुत कम है, हजरत सिद्दीक अकबर तख्ते खिलाफत पर बैठे हैं, एक रजिस्टर निकालते हैं चमड़े की और उसको देख रहे हैं। इतने में हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आते हैं। और जब तशरीफ ले आए तो हजरत उमर और अबू बकर में काफी दोस्ती थी, लेकिन वो आने के बाद ऐसा नहीं किया। कैसा? जैसे हम और आप करते हैं कि दोस्त हैं, पढ़े लिखे हैं तो क्या दोस्त तो हैं हम लोग पुराने, आकर के क्या मेरे दोस्त। लेकिन देखो अबू हजरत उमर क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, कल तक तो हमारे दोस्त थे, हमारे साथ में खेलते रहते थे, लेकिन आज तो बादशाह बने, अमीरुल मोमिनीन है। कहते हैं अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ये अमीरुल मोमिनीन आपके ऊपर सलामती हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन ने सलाम का जवाब दिया। हजरत उमर पूछ बैठे कि ये क्या है? बोला ये रजिस्टर है, इसे देख रहा हूँ कि अपने इधर इलाके में कितने बेवा औरतें हैं,
वो बेवा औरतों की लिस्ट है, उसका नाम के साथ उसका पता है, पोस्ट ऑफिस थाना जिला सब लिखा हुआ है, उसका पूरे जो है उसका पूरा पता लिखा हुआ है। और साथ ही साथ बगल में एक कॉलम बना हुआ है, उस कॉलम में लिखा हुआ है कि उस बेवा की किफालत किसके जिम्मे है, यानी उसके देखभाल खाना पीना की जिम्मेदारी कौन लिया है, यही रजिस्टर है। हजरत उमर ले लेते हैं रजिस्टर को, देखने लगे, देखा कि उसमें से एक औरत बेवा औरत है, उसका पूरा पता नाम सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो कॉलम किफालत की कॉलम है वो कॉलम में वो जगह खाली है। हजरत उमर सोचने लगे कि आखिरकार इस कॉलम में तो किसी का नाम नहीं है, अगर मैं कह दूं अमीरुल मोमिनीन मेरा नाम लिख दीजिए, मैं उसकी खिदमत करूं, तो हो सकता है कि यकीनन ये दिखावा का हो जाए। और याद रखो मुसलमानों, हमारा नारा होता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, उमर का दामन नहीं छोड़ेंगे, अबू बकर का दामन नहीं छोड़ेंगे। और हम लोगों का सारा काम दिखावे के लिए होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? बोलिए, आज मजमा में दिखावे के लिए हम खूब नारा लगते हैं, कब? जब उंगली करते हैं तब कहते हैं बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे कहाँ से बोल रहा है रे? यहाँ से बोलने से कोई लाभ नहीं, बोलना है तो यहाँ से बोलो। जिसने दिल से सुभान अल्लाह कह दिया है, कसम खुदा की, वो जमीन के ऊपर जब है तब भी कामयाब है, ज़ेरे ज़मीन भी हो जाए फिर भी वो कामयाब है। हजरत उमर सोचने लगे इसके इजहार ना करूं, चल करके देखूं कि बेवा औरत के पास पहुंच करके उसकी खिदमत की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। हजरत उमर फारूक पहुंचते हैं और पते पर पहुंच के उसके घर के दरवाजे तक पहुंच के दरवाजे को खटखटाते, अंदर से आवाज आई, कौन? जवाब मिला कि मैं उमर हूँ। दरवाजा खोल दिया, पर्दे में एक औरत है जिसकी उम्र 80 साल। हजरत उमर से वो औरत पूछ बैठती है, बताओ उमर इधर कैसे आना हुआ? जवाब देते हैं, आपकी खिदमत के लिए, मैंने सुना आपकी किफालत के लिए कोई नहीं है, मुझे खिदमत के लिए रख लो। मैं उमर हूँ, आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, आपका कपड़ा मैं धोऊंगा, आपके लिए खाना मैं पकाऊंगा, आपके सारे अखराजात का इंतजाम मैं करूंगा, आपकी जूतियां सीधी मैं करूंगा, आपके घर में झाड़ू मैं लगाऊंगा। वो औरत जवाब देती है पर्दे में रह करके, उमर जगह खाली नहीं है, जगह खाली नहीं है। बोला तेरी खिदमत कौन कर रहा है? बोला ये पता नहीं, लेकिन बहुत दिनों से कई सालों से एक शख्स है जो आता है, सारा काम झाड़ू पोछा बर्तन उर्तन साफ करके और वो चला जाता है। आज तक मैं पर्दे से बाहर नहीं निकली हूँ, इसलिए मैं खुद भी नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन आने वाला आता है। हजरत उमर सोचने लगे कि वो आने वाला कौन है, कौन ऐसा शख्स है जो आता रोजाना है, चलो उसे देखो, उससे पहले आज फिर मैं आऊंगा। आज रात में चले हैं, एकदम बिल्कुल उस वक्त पहुंचे हैं, किस वक्त? तहज्जुद के वक्त पहुंचे हैं। और जब वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहां दरवाजा खटखटाया गया, अंदर से आवाज आई, कौन? जवाब मिला, मैं उमर हूँ। वो कहती है कि मैंने मना किया था, तुम मत आना, क्यों आए हो? जवाब दिया कि मैं खिदमत करना चाहता हूँ, आपके घर में झाड़ू पोछा करना चाहता हूँ। और जवाब देती है इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो काम करके चला गया है। अब उमर सोचने लगे, अच्छा तो आज शुरुए रात में आ जाते हैं। कितनी जिद कर रहे हैं कि हम खिदमत करें, और हम लोगों का आलम क्या है? कोई गरीब आ जाए कोई गरीब खुद खिदमत करने हम क्या जाएंगे? अगर हमारे पास कोई गरीब आ जाए तो कितनी मदद करते हैं, वो तो हमारा और आपका दिल ही जानता है कैसे हम लोग हैं। अब देखो मुसलमानों, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला आज ईशा की नमाज पढ़े और फौरन चल दिए। और जब वहां पहुंचे हैं तो देखते क्या है, ये नहीं सोचते कि दरवाजा खटखटाऊंगा, देखूंगा कि रात के कितने वक्त में वो आने वाला आता है। देख, दरवाजे के कुछ दूर हट के एक पेड़ है, उस दरख्त के किनारे पर छुप जाते हैं, पेड़ के तने के बगल में छुप जाते हैं, इंतजार करने लगे। आधी रात में आने वाला आ रहा है, चुपचाप आ रहा है, पाँव में जूती चप्पल भी नहीं है, आहिस्ता कदम उठाते हुए, बिल्कुल चादर ओढ़े हुए चुपचाप आया, दरवाजे को खटखटाया, दरवाजा खोल दिया गया, वो अंदर चले गए। कुछ देर के बाद फिर वो बाहर निकलते हैं, और जब बाहर निकलते उमर सोचने लगे जब वो बाहर निकलेंगे उससे पूछ बैठूंगा कौन हो और तुम कौन हो, इतनी खिदमत कर रहे हो, आखिर मैं देखना चाहता हूँ वो कौन ऐसा शख्स है। उमर सोच रहे थे, इतने में बाहर निकले, और जब बाहर वो निकले तो हजरत उमर आगे बढ़ गए
और जब पूछ बैठते हैं तू कौन है जो रोजाना आता है, मैं आज पीछा करते तुझे देख लिया, तू अपना नाम बता। और खुदा की कसम जब उसने अपने चेहरे से चादरे मुबारक को हटाया है तो कोई और नहीं था। उमर कह बैठते हैं अमीरुल मोमिनीन अबू बकर आप यहाँ कैसे आ गए? अबू बकर फरमाते हैं ए उमर तू यहाँ कैसे आ गया है? उमर कहने लगे मैं सोच रहा था कि इस बेवा की खिदमत करके मैं सबकत ले जाऊं। अबू बकर कहते हैं कि मैं इस कॉलम में अपना नाम इसलिए नहीं लिखा था कि अबू बकर जो भी काम करेगा दिखाने का काम नहीं करेगा, अगर करेगा तो खुदा की रजा के लिए काम करेगा। याद रखो वही उमर ने पूछा था अबू बकर आपके पाँव में खड़ाव क्यों नहीं है? वो लकड़ी के चप्पल खड़ाव क्यों नहीं है जिससे चलने से खट खट की आवाज आती है? तो अबू बकर की आवाज, अबू बकर के जवाब को सुनेंगे। सैयदना अबू बकर फरमाते हैं उमर ये पूरा इलाका यहूदियों का है, पूरा इलाका यहूदियों का है और यहूदियों से डर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं इसलिए खड़ा पहन के नहीं आता हूँ कि रात में आऊँगा खटाक खटाक की आवाज़ होगी और किसी यहूदी की नींद में खलल ना हो जाए, नींद खराब ना हो जाए। अबू बकर को यहूदी का ख्याल था और हम लोग को तो अपन भाई का भी ख्याल नहीं है। बोलिए है कोई ख्याल? हम नमाज पढ़ने गए, मस्जिद से निकले तो इमाम की चुगली, फलना की गिबत, फलना की गिबत, गिबत पर गिबत, चुगली पर चुगली। और हमारा नारा होता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे और जुमा के दिन हाफे पैंट पहन के नहाएंगे। गजब मामला, अजीब मामला। जुमा के दिन रोड पर चापाकल पर एक जंगिया पहन के नहा रहा है, जल्दी जल्दी जुमा पढ़ने जा रहा है। बेटी मौजूद है जंगिया पहन के नहा रहा है, बीवी मौजूद है जंगिया पहन के नहा रहा है, माँ मौजूद है जंगिया पहन के नहा रहा है, ये हाफ पैंट पहन के नहा रहा है। और उसके बाद देखिए नारा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे जंगिया छोड़ी पहले रही, जिसको छोड़ना उसको छोड़ पे नहीं करना। गजब बात है। ए मुसलमानों अपने आप को सुधारो, अपने आप को यकीनन इस्लामी सांचे में ढालने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक तआला हम मुसलमानों को राह रास्त सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मौला इस नाचीज से हकीर से अगर बोलने चलने में कोई खताएं हुई हो, सरजद आमदन हो या सावन, मौला उसे तू माफ अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।